हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, चलिए आज हम जानेंगे कि इस बार का करवा चौथ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें। तो करवा चौथ का व्रत इस साल 2024 में कब रखनी है। जो भी बहनें पहली बार यह व्रत कर रही हैं और इस व्रत को करने के लिए उन्हें क्या क्या चाहिए, तो करवा चौथ से जुड़ी सभी संबंधित महत्वपूर्ण बातें हम जान लेते हैं। और आप लोग को एक बात बता दूं कि दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में व्रत का, इस करवा चौथ व्रत में पूजा करने का सही मुहूर्त क्या है मैं वो भी बताऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जान लेते हैं करवा चौथ से सभी संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आप लोग को यह बता दूं कि इस साल 2024 का जो करवा चौथ है वो कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन ये व्रत, करवा चौथ का व्रत हम लोग रखेंगे। और इस साल 2024 का करवा चौथ 20 अक्टूबर को पड़ रहा है, दिन है रविवार। उसके एक दिन पहले हम लोग शनिवार को, तारीख है 19 तारीख को, हम अच्छे से क्या है कि नहाए खाए करेंगे। नहाए खाए करके अच्छे से व्रत रखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सर्गी खाते हैं। सर्गी खा के, और जो भी महिलाएं, माताएं, बहनें जो अन्न नहीं खाती हैं तो वो लोग क्या है, शरबत हो या जूस हो या ठंडी चीज़ें कुछ भी पी सकती हैं। वैसे तो ये व्रत 12 से 14 घंटे का ही होता है, ज़्यादा कठिन नहीं होता है। बस 12 से 14 घंटे तक ही हम लोग निराहार निर्जल रहते हैं। उसके बाद फिर चंद्रदेव को अर्घ देकर, पूजा पाठ करके हम ये व्रत खोल देते हैं। उसके बाद जो भी हम अपने घर में तरह तरह के पकवान बनाए रहते हैं हम लोग खाते हैं। और एक बात और बता दूं कि जैसे कितनी बहनों का अभी जल्दी ही शादी हुई रहती है, नई नई शादी हुई है, तो उन लोग का कहना होता है कि क्या हम इस साल 2024 में ये करवा चौथ का व्रत उठा सकते हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल भी इस साल 2024 में करवा चौथ का व्रत उठा सकती हैं। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं ना कि आने वाले समय में अगली साल क्या होगा, क्या नहीं होगा, परिस्थिति कैसी रहेगी। और जैसे कहते हैं लोग कि खरमास भी चढ़ जाता है, तो अगली साल क्या पड़ेगा क्या नहीं। तो इस साल आप लोग करवा चौथ का व्रत पहली बार उठा सकती हैं। और बहुत सी बहनों का ये भी कहना रहता है कि क्या हम जैसे इसमें कलर का सिलेक्शन नहीं कर पाती हैं साड़ी का, तो आप लोग अगर लाल या पीली साड़ी का सिलेक्शन करें तो और भी बेहतर रहेगा। और शादी का जोड़ा हो या चुनरी हो, चुनरी को, शादी का जो चुनरी होता है वो अपने पास ही रखिएगा। तो ऐसे में अगर आप अपने शादी के जोड़े पहने ओढ़े तो बहुत ही अच्छा होगा। और आप लोग चाहें तो अपने शादी का जोड़े से भी ये व्रत कर सकती हैं, नया का या कोरा का, इसमें कोई नियम नहीं है। शादी का जोड़ा हो तो और भी अच्छा होता है। आप लोग कोरा भी ले सकती हैं। अगर आप लोग चाहती हैं कि नहीं मैं कोरे से ही शुरुआत करूं तो वो आपकी मर्जी। लेकिन इसमें कोई नया का या कोरा का कोई नियम नहीं होता है। आप लोग को एक बात और भी बता दूं कि आप लोग अगर साड़ी खरीद रही हैं तो लाल ही खरीदें तो बेहतर होगा। और अब चलिए जान लेते हैं कि इस करवा चौथ के व्रत में कौन सी चीज़ें हम पुरानी ले सकते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं ले सकते हैं। जो माताएं बहनें पहले से करवा चौथ का व्रत रखती आई हैं तो उनके लिए बता दूं कि अगर जो हमारे यहाँ चलनी बोली जाती है
और आप लोग के यहाँ क्या बोली जाती है, उसे चलनी भी बोला जाता है, छानी भी बोला जाता है। तो अगर वो टूटा फूटा नहीं है, जैसे जंग नहीं लगा है, ख़राब नहीं हुआ है, तो आप लोग चलनी को पुराना भी आप ले सकते हैं। उसमें कोई नया अगर टूटा फूटा नहीं है, ख़राब नहीं हुआ है, तो वो काम आ जाएगी। उसको फ्रेश करके साफ़ सुथरा से अच्छे से उसे फिर करके गंगा जल छिड़क के उसे अपने पूजा में शामिल कर सकती हैं। और जो करवा होता है, करवा जिसे हम बोलते हैं, और करवा होता है जो मिट्टी का, तो वो तो हमें नई ही लेना पड़ता है, क्योंकि वो मिट्टी का होता है। मिट्टी की कोई भी चीज़ पुरानी नहीं ली जाती है। तो बेहतर होगा आप लोग मिट्टी का जो करवा होता है उसको नया ही लें। और लाल चूड़ी और सिंदूर की टिब्बी हर साल करवा चौथ पे नई ही लेनी चाहिए और उसे पूजा में शामिल करना चाहिए, क्योंकि माता को भी सुहाग की चीज़ें बहुत पसंद हैं। और इसमें क्या है कि अगर आप लोग जैसे इस करवा चौथ के व्रत में इसमें क्या होता है, कथा की पुस्तक होती है, माँ करवा का फोटो होता है, तो वो सब जैसे अगर सही है, फटा वटा नहीं है, तो आप लोग उसको रख सकते हैं। और इसमें उस पुस्तक से कथा की जाती है। तो जिन बहनों का अभी जैसे नई शादी हुई है, जो पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, तो उनका कहना होता है कि क्या हम ये करवा चौथ का व्रत मायके से उठाएं कि ससुराल से उठाएं। तो आप लोग जहाँ पे भी हैं, ससुराल में हैं या मायके में हैं, तो आप लोग ये व्रत कहीं से भी आप लोग उठा सकती हैं। लेकिन अगर आप ससुराल से उठाएंगी तो और भी बेहतर होगा। तो मैंने आप लोग से कहा था कि मैं इस वीडियो के लास्ट में आप लोग को बताऊंगी कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए अब आगे हम जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। तो चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर को सुबह 6:47 पर प्रारंभ होगी और चतुर्थी तिथि समाप्त कब होगी? 21 अक्टूबर दिन सोमवार को 4:17 पे चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। तो ऐसे में हम उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए व्रत करेंगे। और पूजा का मुहूर्त बता दूं तो शाम 5:46 से लेकर और 7:09 तक आप लोग करवा चौथ का पूजा कर सकती हैं और चंद्रोदय का समय बता दूं कि चंद्रोदय का समय है रात 8:15 पर। लेकिन जब चंद्रोदय पूरा दिख जाए तभी आप लोग अपना व्रत खोलें। चंद्रोदय निकलने के बाद आप लोग चंद्रदेव को अर्घ्य देकर और फिर चलने में क्या होता है कि चंद्रदेव को देखते हैं, फिर हम अपने पति परमेश्वर जी को देखते हैं, फिर उसके बाद ही हम लोग अपना व्रत खोलें। और इसमें ये भी होता है कि जैसे चंद्रोदय हर जगह एक टाइम पे, एक समय पे नहीं दिखाई देता, अलग अलग क्षेत्र में और अलग अलग राज्य में अलग अलग समय पे दिखाई देता है। तो मेरी प्यारी माताएं बहनों, आप लोग इस बात का खास ध्यान दीजिएगा। चंद्रदेव को दिख जाने के बाद ही आप अपना व्रत खोलिएगा। और अगर कहीं कहीं नहीं दिखे, जैसे कभी कभी ये होता है कि बादल छा देता है तब भी नहीं दिखते हैं, तो फिर भी हमें 8:45 बजे ही व्रत खोलना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अब चलती हूँ और आप लोग को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।